बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब फ्रेंड? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा एक जो सेंसर लगा होता है आउटसाइड वेपर के ऊपर, आउटसाइड सेंसर, उसकी सारी सेटिंग समझेंगे और उसका मकसद समझेंगे कि लगाने का मकसद क्या है। ठीक है, उसकी पूरी की पूरी सेटिंग जो है ना आज मैं शूट करने वाला हूँ और उसके बारे में मुकम्मल डिटेल से बताने वाला हूँ, सब कुछ इंशाल्लाह। अच्छा, उसके साथ एक इसमें आता है चिल फैक्टर। अभी भी ऊपर की सारी सेटिंग हमारी कंप्लीट होगी ना, इनसाइड भी हो गया, साइड अलोन हीटर भी हो गया, मिनिमम वेंटिलेशन भी होगी, मैक्सिमम वेंटिलेशन भी होगी। ठीक है ना, उसके बाद हमने एयर स्पीड का भी कर लिया। ठीक है ना, आज जो मेरा टॉपिक मैंने जो बताना बेहतर समझा और वो सी तरतीब के साथ आ भी वही रहा था ना कि आपको एक तो बताऊं आउटसाइड टेम्परेचर का काम कि उसका इसमें क्या अहम किरदार है। ठीक है ना, इसको साइड मोड से टनल मोड में लेके जाने का, टनल मोड से साइड मोड में लेके आने का। ठीक है, और आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी सेटिंग इसकी जब कंप्लीट होगी, कौन कौन सी इसकी रिक्वायरमेंट जब कंप्लीट होगी तो ये टनल मोड में जाएगा और फिर ये साइड मोड में कैसे आएगा, और जब ये साइड मोड में होगा तो मैक्सिमम वेंटिलेशन कहाँ तक ले जाएगा, और ये टनल मोड में होगा तो ये क्या क्या चलाएगा। ठीक है ना, पूरी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो गौर से सुनिएगा। और उसके साथ प्लस इसमें मैं चिल फैक्टर की भी बात कर रहा हूँ, चिल फैक्टर का ऑप्शन भी इसमें आ रहा है, उसके बारे में भी आपको बता रहा हूँ कि ये इसमें टाइमर नहीं है कूलिंग के लिए ना, कूलिंग का टॉपिक पे मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें चिल फैक्टर को मैंने कवर किया हुआ है ताकि उसकी जो बेसिक सेटिंग्स है वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं वेपर पे। जी, तो हम आ चुके हैं वेपर पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, एरो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट खोलने के बाद हाउस डाटा, हिस्ट्री, इन पे हम बाद में बात करेंगे। अभी हम पहले सेटिंग की बात कर रहे हैं। तो 2 सेटिंग इसकी रहेगी है इस फोल्डर की ना, इसके बाद हम अदर सेटिंग में जाएंगे। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, बीच में जाएंगे। आई होप आपने ये सेटिंग निकाल ली तो अब सीख ही ली होगी ना। बीच पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लाइमेट पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। अच्छा, आज का जो हमारा मेन चीज़ जो हमने आज डिस्कस करनी है वो है चिल कवर आउटसाइड टेम्परेचर, जो हमारा एक सेंसर बाहर लगा हुआ है। ठीक है ना, अभी ऊपर की सारी सेटिंगें हमने कर ली है, मिनिमम भी हो गया, मैक्सिमम भी हो गया, वेंटिलेशन भी होगी, मैक्सिमम वेंटिलेशन भी होगी, साइड एलोन भी हो गया, इनसाइड टेम्परेचर भी हो गया ना, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे जो हमारा बाहर सेंसर लगा हुआ है उसका क्या काम है और उसका इस वेंटिलेशन से क्या ताल्लुक है और उसकी सेटिंग कैसे करनी है। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है चिल कवर आउटसाइड टेम्परेचर, इसको हम क्लिक करेंगे। पहले इसका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप नीचे चले जाएंगे, डे आ गया, आउटसाइड टेम्परेचर आ गया। ठीक है ना, अभी हमने पहले दिन पे इसको क्या सेट किया हुआ है, 36, 7 डे पे 33 सेट किया हुआ है, 14 दिन पे 30 सेट किया हुआ है। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं जो आपको बता दूं, ये हमने क्या सेट किया है, 36 का मतलब ये है कि जब बाहर का टेम्परेचर 36 से ऊपर जाएगा तो ये साइड मोड से कन्वर्ट हो जाएगा टनल मोड में। समझ में आ गई ना, इसका अंदर वाले टेम्परेचर से कोई इतना ख़ास ताल्लुक वास्ता नहीं है, वो एक अलग मेथड है, ये एक अलग मेथड है। आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, फिर इसका कनेक्शन भी बनता है लेकिन और तरीके से बनता है, वो भी आपको मैं डीपली समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है ना, अब ये जो हमने सेटिंग की हुई है ना, ये हमने वो सेटिंग की हुई है कि जब इससे टेम्परेचर हमारा ऊपर जाए तो ये वाला जो फोल्डर है इसको परमिशन देता है टनल मोड में जाने की। ठीक है, टनल मोड में जाने के लिए इसको रिक्वायर्ड होती है 3 से 4 चीज़ें, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इसको हम यहीं पे रोकते हैं, फिर दोबारा यहाँ पे आते हैं। ये देखिए, अब ये चल रहा है साइड मोड। साइड मोड चल रहा है, करेक्ट टेम्परेचर बता रहा है। मैं आपको इसका दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, तो ये देखें,
ये 4 चीज़ें इसमें कंप्लीट करनी होती है टनल मोड में जाने के लिए। देखें सैड मोड से ये टनल मोड की तरफ जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले एज तो ये ओके कर ही देता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा, सैड वेंटिलेशन। मैक्सिमम वेंटिलेशन सैड 130 से ऊपर जाएगी तो ये इसको टनल की परमिशन देगा, ठीक है। उसके बाद आ गया जी आउटसाइड का टेम्परेचर। आउटसाइड का टेम्परेचर जितना हमने सेट किया होगा, ठीक है ना। अभी हमारा फ्लॉग माशाल्लाह से तैयार है, ठीक है ना। हमने इसको 24 यानी कि 25 पे इसको हमने परमिशन दी है, लेकिन बाहर का भी चल रहा है 16.7। जैसे ये 25 पे जाएगा तो ये इसको जो है ना परमिशन दे देगा। उसके बाद नीचे देखें इनसाइड टेम्परेचर आ गया, ठीक है। जैसे ही इनसाइड का टेम्परेचर 28 से ऊपर जाएगा तो ये भी इसको परमिशन देगा। जैसे ये ऊपर वाला ब्लैक टिक हुआ है, ये सारे के सारे हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये टनल मोड में चला जाएगा। बात आपको समझ में आ गई। इसको दिखाने का मकसद यही था कि आउटसाइड में हमने देखे ना, यहाँ पे आउटसाइड का टेम्परेचर आ रहा है, लिंक है ना इसमें, हमने वहाँ से परमिशन देनी है जितने टेम्परेचर पे, तो ये यहाँ से डिटेक्ट करेगा। इन साइड पे हम जितना रखेंगे वो परमिशन ऑटोमेटिकली इसको मिल जाएगी। जब हम इन साइड का एक ग्राफ सेट करते हैं ना, इतने दिन पे इतना टेम्परेचर, 7 दिन पे इतना, 14 दिन पे इतना, वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, ठीक है ना। वेंटिलेशन जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन फिर भी हम इसको मैक्सिमम वेंटिलेशन बता देंगे। हमने इसको बता दिया भाई 130% आपने वेंटिलेशन साइड मोड में करनी ही करनी है। उसके बाद आप जो है इसको टनल मोड में ले जाएंगे, ठीक है ना। टनल मोड में फिर ये फ्रंट फैन चलाएगा। समझ में आ गई। अभी चलते हैं वापस उधर ही, सेटिंग में आएंगे, ग्राफ आ गया, वही आउटसाइड आ गया, ये देखें। ऐसे ऐसे हम इसको जैसे जैसे डे बढ़ते जाएंगे इसको हम कम करते जाएंगे, ठीक है ना। आप भी आई होप ये बात समझते होंगे कि जैसे जैसे हमारा फ्लॉग बड़ा होता है तो वेंटिलेशन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो हमने इसको कम से कम पे परमिशन दी हुई है। देखें ये 24 पे आ गया, 26 पे आ गया, 24 पे आ गया, 35 पे, 35 डे पे हमने रख दिया कि बाहर का टेम्परेचर 24 से ऊपर जाए तो ये टनल मोड में चला जाए भाई, ये परमिशन दे देगा। लेकिन इनसाइड का टेम्परेचर को भी ये लुक आफ्टर करेगा, एज भी लुक आफ्टर करेगा, ठीक है ना। वो चारों चीज़ें देखने के बाद सारी जब इसको परमिशनें मिल जाएंगी, ठीक है ना, तो ये इसको टनल मोड में ले जाएगा। फिर ये मैक्सिमम वेंटिलेशन यूज़ करेगा, मैक्सिमम एयर प्रेशर यूज़ करेगा। अगर इसको लगेगा तो ये टनल डोर भी ओपन करेगा, ठीक है ना। फैन भी बढ़ाएगा। फैन की परमिशन हमने कहाँ से देनी है ये पिछली वीडियो में आप देख सकते हो, ठीक है ना। इस पेज का भी मेथड वही है, आप इसको बढ़ाना चाहते हैं दिन के हिसाब से, जैसा भी आप इसको सेट करना चाहते हैं, इसको आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, नो टेंशन, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब चलते हैं बैक। बैक में क्या आ गया, चिल फैक्टर हम इसको बोलते हैं, चिल सर्कल फैक्टर, ठीक है ना। अब आ गया कूलिंग वाली साइड पे आते हैं हम लोग ना। अब ये देखें, अब आप लोग ये बात बखूबी जानते हैं, जैसे जैसे हम नंबर ऊपर लेके जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे नंबर नीचे लेके आए तो क्या होगा, टेम्परेचर नीचे आएगा। जैसे कोई एसी है, ठीक है ना, उसको हमने 24 पे सेट कर दिया, ठीक है ना, थोड़ी कूलिंग करेगा। अगर हम उसको 28 पे ले गए या 30 पे ले गए तो कूलिंग उसकी कम हो जाएगी ना। इसी तरीके से वही मेथड सेम इधर है। देखिए पहले दिन पे हमने 8.0 रखा हुआ है, कूलिंग बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही कम कूलिंग करेगा ये, ठीक है। उसके बाद 7 डेज़ पे हमने इसको 7 पे रख दिया, 14 डेज़ पे इसको हमने 4.5 पे रख दिया, ठीक है ना। 21 दिन पे हमने इसको 4 पे रख दिया, 28 दिन पे हमने इसको 3 पे रख दिया, 35 दिन पे हमने इसको 3 पे रख दिया। अगर ये फ्लॉग 40 डेज़ तक जाता है तो हमने 1 रखा हुआ है, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है, इसकी अपनी सेटिंग हमने इसको चेंज नहीं करा क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, 42 डेज़ तक हम जाते ही नहीं हैं, ठीक है ना। ये समझ में आ गई। ये चिल फैक्टर है कूलिंग के लिए, ठीक है ना। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाना आपको मकसद है, ठीक है ना। इसका भी वही पेज है। फिर इसमें भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं जहाँ पे आप चाहें। मिसाल के तौर पर इसको आप कम ज़्यादा करना चाहें आप कर सकते हैं, नो इशू, नो डाउट, ठीक है ना। सेटिंगें सारी सेम तरीके से ही आपने करनी है, ठीक है ना। कहीं से भी पेज आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, कोई सा भी दिन आप चेंज करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई करना चाहते हैं, फिर कोई सी भी जगह पे आपको लगता है कि मैंने मेरे चिल फैक्टर को बढ़ा दूं या कम कर दूं, वो आप कर सकते हैं इजीली। आई होप आपको चिल फैक्टर की भी समझ आ गई होगी, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है तो अभी क्या करें, अभी हमारा ये देखें नीचे हमारे 2 ऑप्शन रहेंगे, एक टर्न कूलिंग की
और एक ह्यूमिडिटी की। टर्नल कूलिंग वाली जो वीडियो है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा इसका एक आइडिया दे दूं, इसमें टाइमर सिस्टम नहीं है और ना इसकी मोटर मतवातर चलती है, ना इसमें कोई टाइमर है जो हमने सेट करना होता है। इसमें बहुत ही अच्छा सिस्टम है जो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, ह्यूमिडिटी का भी और स्टार्ट टर्नल कूलिंग का, और कूलिंग कब से स्टार्ट होगी, कैसे स्टार्ट होती है, ये पूरी की पूरी डिटेल इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में बनाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।